नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं आज एक ज्योतिष के बड़े दिलचस्प विषय कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि हम इस जन्म में मेष राशि में जन्म लिए हैं। तो आज इसी बात पर चर्चा करूंगा। मेष राशि विसर्जन से सृजन की तरफ का आपका सफर को ही मेष राशि कहते हैं। यह राशि चक्र काल पुरुष की कुंडली में पहली राशि है जिसमें आपका चंद्रमा गोचर कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब आपका चंद्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा हो तो क्या प्रभाव मिलते हैं। अक्सर हम अपनी राशि को केवल नाम के अक्षर या दैनिक भविष्य तक ही सीमित करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर आपको मेष राशि ही क्यों मिली। बड़े गहन चिंतन और बहुत ही सोचने का विषय है। इसका जवाब आपको अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से मिलेगा। महाकवि कालिदास ने यह सूत्र को सिद्ध किया है कि आपकी राशि कोई संयोग नहीं बल्कि आपकी आत्मा का वह सर्टिफिकेट है जिसे आप पिछले जन्म में अधूरी इच्छाओं और कर्मों के परिणाम स्वरूप साथ लेकर आए हैं। मीन राशि की नींद के बाद मेष राशि का सवेरा होता है। यही मेष राशि की पहचान है। पराशर ऋषि कहते हैं, मेष शिरो काल पुषो प्रतिष्ठ। मेष काल पुरुष का मस्तिष्क है। पिछली राशि मीन राशि एक गहरी नींद या विसर्जन की अवस्था थी। आपकी अधूरी इच्छाओं ने आपको फिर से जगाया और कुदरत ने कहा, उठो, बहुत आराम हो गया, अब कर्म की को कुरुक्षेत्र की तरफ उतारने का समय है। कह सकता हूं कि मेष राशि आपको जीवन को आरंभ करने की राशि है। इस राशि की बनावट और व्यवहार कैसा है। तो मेष राशि की जातक का कद अक्सर लंबा व आवाज में खास भारीपन या गंभीरता होती है। वो जन्मजात नेतृत्व करता होते हैं और संकट के समय हनुमान जी की भक्ति और भीतर असीम साहस भर देता है। इस नक्षत्र का गहरा जो राज है, मेष राशि में प्राप्त नक्षत्र जो होते हैं वो एक बड़े गड़े ही गहरा छिपा हुआ है। मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। अश्विनी के पूरे चरण, भरणी के पूरे चरण और कृतिका का प्रथम चरण यह तय करते हैं कि आपकी आग किस प्रकार की है। आपकी आग अश्विनी का मेष जैसा वेग भरा हुआ है, भरणी के भार वाला है, होने वाला पैदा हुआ है, कि कृतिका का शुद्धता का प्रतीक है। आपकी राशि का जो नक्षत्र है वह चाबी है जो आपके पिछले जन्म को तालों को खोलने की कोशिश करता है। मंगल का एक अद्भुत भेष है, मेष बनाम वृश्चिक। मेष और वृश्चिक दोनों के स्वामी मंगल हैं, पर स्वभाव में जमीन और आसमान का फर्क है, ऊंचाई और गहराई का फर्क है। मेष यदि हिमालय की ऊंचाई है तो वृश्चिक पताल की गहराई है। जल की शुद्धता की मैं बात करूं, मेष का जल अग्नि तत्व के सानिध्य में रहकर निरंतर शुद्धता वाष्प बनकर प्राप्त होता है, इसलिए मेष की ऊर्जा प्रत्यक्ष और स्पष्ट होती है, जबकि वृश्चिक जल की ऊर्जा
रहस्यमयी और गहरी होती है। जैसा कि आपको मालूम है, वृश्चिक पाताल लोक का माना जाता है। अगली कड़ी में गृहस्थ जीवन कैसा होगा मेष राशि का। ऊर्जा और सौंदर्य का मिलन। मेष राशि का जातक यदि ऊर्जा प्रधान है तो उसका जीवन साथी अक्सर सौंदर्य प्रधान शुक्र का प्रभाव होता है। यदि कुंडली में कोई विशेष पीड़ा नहीं है ग्रह को, तो यह शक्ति और सौंदर्य का मेल एक सुदृढ़ जीवन का आधारशिला रखता है। संवाद और संघर्ष की बात करूं, यदि सूर्य का अच्छी स्थिति हो तो इनके जीवन का कम्युनिकेशन बहुत प्रभावी। हालांकि कर्म क्षेत्र शनि का होता है तो इन्हें कहीं न कहीं संघर्ष का सामना करना पड़ता है, जो इनके व्यक्तित्व को निखारने के लिए भी आता है। ग्रहों का संतुलन का जो सुलगन और प्रकाश है, शनि या केतु यदि मेष में हो तो मनोमस्तिष्क में एक अनकही छटपटाहट पैदा करते हैं। जातक अंदर से निरंतर एक वैचारिक युद्ध लड़ता रहता है। सूर्य जहाँ उच्च के हों तो जातक अपने ज्ञान का प्रकाश पूरी दुनिया में फैलाने का सामर्थ्य रखता है। चंद्रमा जातक को विचारशील बनाता है और अपनी माँ के प्रति विशेष रूप से समर्पित होता है। अधिकतर इनके जीवन में 28वां साल, 32वां साल और 45वां वर्ष मेष जातक के लिए विशेष कोई मोड़, कोई समस्या, कोई बाधा लेकर आता है। लेकिन इनकी व्यक्तिगत कुंडली में यह अग्नि तत्व की दिशा में बह रहा है। यह आपके नक्षत्र चरण और राशि के समीकरण तय करते हैं। जब तक जातक अपने इस कार्मिक ऋण को नहीं समझता है तब तक कठिन परिश्रम के बाद भी परिणाम अधूरे ही रहते हैं। मेष राशि कोई साधारण राशि नहीं है। इस राशि का विशेष यह है कि जीवन में इसका ऊर्जावान बने रहना, अपने ऊपर नियंत्रण करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। अगर यह सीख जाता है तो जीवन में इसकी विकास की गति काफ़ी तेज होती है। ऐसा व्यक्ति अगर मंगल भी इसका उच्च का हो या प्रभावी हो तो बहुत ही आगे बढ़ सकता है। कुल मिला के मेष राशि का अगर मंगल भी अच्छा हो और मेष में चंद्रमा हो और चंद्रमा जिस राशि में हो उसका स्वामी भी अगर अच्छी स्थिति में हो जाए तो बड़े अच्छे कारगर परिणाम देते हैं। धन्यवाद मित्रों, आगे के कड़ी में भी चर्चा करूंगा मेष राशि पर। यह जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल अखिलेश ज्योतिष को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपना कमेंट दें। अगर अच्छी लगी हो तो अन्य लोगों को बताएं। धन्यवाद।